हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीवेफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट है उस सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर तक, और जो सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर है उसके बारे में जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के बारे में जो जीवन परिचय वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, तो उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का जो अपना चैप्टर नंबर सेकेंड है सेकेंड यूनिट का, तो उसके बारे में आगे जो जीवन परिचय के बाद या इंट्रोडक्शन के बाद जो अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या बताया गया इसमें। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का मत है कि महिलाओं में अनेक विशेषताएं होती है, तो इसको सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे या वर्णन करेंगे इसका। देखो, इसमें हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको वही लिखना है जो मैं आपको इस यूनिट में या सेकेंड चैप्टर में बताऊँगा। ठीक है, तो अगर देखो सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि महिलाओं को सशक्त करने में मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का क्या रोल था, ये क्या भूमिका निभाई उन्होंने। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी आपको यही लिखना है। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट की नारीवादी विचारधारा का वर्णन करो, तब भी आपको यही लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। और आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है 1-1.5 पेज का, फिर उसके बाद अपना जो मेन टॉपिक है वो आप तैयार कर सकते हो। तो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का मत है कि महिलाओं में अनेक विशेषताएं होती है। तो इसके बारे में मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने महिलाओं के बारे में क्या बोला, ठीक है। तो देखो, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का कहना था कि महिलाओं को पुरुष के समान मानने के लिए उनके पास अनेक तर्क भी थे, मतलब बहुत सारे पॉइंट थे जहां उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया कि किसी भी तरह से महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है। तो ऐसा मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने बोला कि महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं आंकना चाहिए, मतलब कम नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने रखी कि पुरुषों से वो कम तो है नहीं, लेकिन उनमें जिस तरह की विशेषता पुरुषों में होती है वैसी विशेषता महिलाओं में भी पाई जाती है, और इनमें कुछ विशेषता छुपी भी होती है। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का मानना था कि महिलाओं को अपनी बुद्धिमत्ता या फिर बुद्धि और तर्कशैली, मतलब पॉइंट, ठीक है, तैयार रखना। जैसे कि पॉइंट, जैसे कि अगर कोई बात होती है तो डिबेट होती है तो उस पर तर्क वितर्क करना, ठीक है, इसकी शैली का, ठीक है, ये वाली जो बात थी ना बुद्धिमत्ता, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का मानता कि अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शैली को निरंतर बढ़ावा देना चाहिए महिलाओं को। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने महिलाओं को इस तरह की बात बोली, ना कि उन्हें पति को प्रसन्न करने पर बल देना चाहिए, ठीक है। पति की प्रशंसा जैसे छोटे मुद्दे को लेकर महिलाओं को बेवजह अपनी ऊर्जा को खराब नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बातें मैरी ने बोली। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का मानना था कि पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है, परंतु विवेक से तर्क में महिलाओं पुरुष से बिल्कुल समान है, ठीक है, बिल्कुल ये दोनों क्या है, बराबर है। पुरुषों का शारीरिक रूप से बलशाली होना केवल जैविक अंतर है, ठीक है, ये जैविक अंतर है, ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है। जबकि महिलाओं को पुरुषों से हीन मान लेना ये एक गलत अवधारणा है, गलत सोच है, जो कि पुरुष समाज के द्वारा उत्पन्न की गई है, पुरुष समाज के द्वारा उत्पन्न की गई है, ये वाली बात है। और साथ ही साथ बताया गया है। इसलिए मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का मानना है कि भले ही महिलाओं पुरुष से शक्ति में कम हो, परंतु तर्क शैली, ठीक है, तर्क शैली जो है और विचार, सोच और आत्मबल की शक्ति महिलाओं में भी पुरुषों के समान ही पाई जाती है। इसलिए महिलाओं को पुरुषों के समान ही सभी अधिकार मिलने चाहिए। तो ये वाली बातें किसने रखी, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने बोला कि पुरुषों को जिस तरह से सभी अधिकार दिए जाते हैं वैसे ही अधिकार महिलाओं को भी दिए जाने चाहिए, और केवल जैविक अंतर है महिला और पुरुष में, बाकी कोई अंतर नहीं है। बुद्धिमत्ता का उनका भी विकास हो रखा है, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी, ठीक है, तर्क शैली भी दोनों की बराबर है। केवल बस जैविक अंतर पाया जाता है या शारीरिक अंतर पाया जाता है, बाकी कोई अंतर महिला और पुरुष में नहीं पाया जाता। तो ये वाली बातें मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने रखी, लेकिन इस बात को पितृसत्तात्मक समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता। तो अब उसी के बारे में हम आगे जानेंगे कि पितृसत्तात्मक समाज के बारे में क्या बताया गया है। अब इसके बाद आगे वाला जो टॉपिक दे रखा है वो है मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के राजनीतिक विचारों का और नारीवादी विचारों का अध्ययन, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि नारीवादी विचारों के बारे में
या नारीवादी विचार कौन कौन से रखे थे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को उदारवादी नारीवाद विचारक के रूप में माना जाता है, ठीक है, या जाना जाता है। ये एक उदारवादी नारीवादी विचारक थी। दूसरी बात, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को पहली नारीवादी विचारक के तौर पर भी जाना जाता है। तीसरी बात, मैरी ने अपने लेखन शैली में महिलाओं के लिए एक उन्नत जीवन की कल्पना की थी। इन्होंने वैसे ही जीवन माना था जैसा कि पुरुषों का जीवन होता है, ठीक है, मतलब पुरुषों के समान इनको जीवन मिलना चाहिए। जैसे कि पुरुषों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता या समानता दी गई है, वैसे ही महिलाओं को भी दी जानी चाहिए, ठीक है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाना चाहिए। तो इस तरह की जो विचार थे या फिर जीवन की जो कल्पना थी वो मैरी ने की थी। मैरी का मानना था कि महिलाओं को भी समान अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय दिलाए जाने चाहिए जो कि पुरुषों को प्राप्त है, क्योंकि महिलाएं भी मानव है। मानव की श्रेणियों में केवल पुरुषों को सक्षम मानना आधा सच है, इसलिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को मानव का भाग माना जाना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात भी रखी थी। वैसे आपको ये समझ आ रहा होगा, मैं धीरे जल्द पढ़ देता हूँ बस। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि यदि महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाए तो राजनीतिक रूप में और सामाजिक रूप में लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने की भी बात रखी थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। अब इसके बाद जो पितृसत्तात्मक समाज है या पितृसत्ता का विरोध, वो मैरी ने किस आधार पर किया था वो भी हम देखते हैं। देखो, पितृसत्तात्मक में क्या होता है, सभी ये पुरुषों के पक्ष में सत्तात्मक समाज है। तो इसमें हम देखेंगे पितृसत्तात्मक समाज का विरोध मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कैसे करते हैं। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि सभी व्यक्तियों को समान नैतिक महत्व है, इसलिए सबके साथ समान नैतिक व्यवहार भी किया जाना चाहिए, ठीक है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि समाज में जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी भी तरह से किया गया असमानता का व्यवहार ठीक नहीं है, जबकि महिलाओं में भी पुरुषों के समान ही प्रतिभा उपलब्ध या पाई जाती है, ठीक है। जो प्रतिभा महिलाओं में है वही प्रतिभा पुरुषों में भी है, दोनों में क्या होती है, बराबर की प्रतिभा पाई जाती है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि महिलाओं और पुरुषों में जैविक अंतर के अलावा किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जबकि पुरुष समाज में जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें महिलाओं को सदैव ही हीन की भावना से देखा गया है। महिलाओं में भी पुरुषों के समान ही बौद्धिक गुण और तार्किकता समान रूप में पाई जाती है, ठीक है। परंतु अंतर इस बात का है कि पुरुष समाज में महिलाओं को कभी भी आगे बढ़ने का अवसर, समान अधिकार नहीं दिया जाता, जिसके कारण महिलाओं को काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी और उनको समाज में मुकाबले हर क्षेत्र में वंचित रखा गया, सबसे अलग रखा गया था, क्योंकि उनको पुरुषों से नीचे माना जाता था पितृसत्तात्मक या पुरुष समाज में। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट सुधारवादी है, ठीक है। मैरी जो वॉलस्टोनक्राफ्ट है वो सुधारवादी है, कोई ना कोई सुधार वो करती रहती है, इसलिए पुरुष और महिलाओं के बीच समानता के समर्थक है, ना कि पितृसत्तात्मक समाज को या सत्ता को उखाड़ फेंकने के पक्षपाती। वो पितृसत्तात्मक समाज को उखाड़ के फेंकना नहीं चाहती थी, मतलब उसको ख़त्म नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के पक्ष में थी, ना कि वो पितृसत्तात्मक समाज के। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट लैंगिक न्याय की बात करता है तथा लैंगिक आधार पर भेदभाव का विरोधी है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पुस्तकों से लैंगिक रूप से भेदभावपूर्ण कानून और नीतियों का सफाया करके महिलाओं को पुरुष के समान प्रतियोगी बनाकर बाधा दूर करना चाहती है। साथ ही समाज को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि स्त्रियों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक कानून बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें और पितृसत्तात्मक समाज का विरोध करते हुए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने रखी थी। तो गाइस, ये थी अपनी आज की वीडियो, और इसके बाद अपनी जो लास्ट पार्ट होगा उसके बाद ये वाली यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपनी 3rd और 4th यूनिट बचेगी, क्योंकि 4 यूनिट है इस बुक में। फिर उसके बाद ये वाली अपनी बुक पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस, आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।